ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपके घर में किसी ने तंत्र कर दिया हो या घर में भूत प्रेत की बाधा हो, आपके घर में कोई टोना टोटका इत्यादि कर दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में कोई तंत्र क्रिया कर दी गई है या घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, और इसका उपाय क्या है? ये सभी मैं आज आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। देखो, सर्वप्रथम तो यदि आपके घर में अशांति रहने लगे, घर में झगड़ा होने लगे, घर में बिल्कुल भी शांति का माहौल नहीं है, तो ये काले जादू की ओर इशारा करता है कि आपके घर में तंत्र क्रिया कर दी गई है। और दूसरा होता है चेहरे का रंग अचानक से परिवार के सदस्यों का काला पड़ जाना, चेहरा काला होते रहना, और सर के जो बाल होते हैं ये हद से ज़्यादा झड़ना, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में झड़ते रहना, तो ये भी काले जादू को इशारा करता है कि आपके घर में आपके ऊपर काला जादू कर दिया गया है। और तीसरा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि आपको क्रोध बहुत ज्यादा आएगा। अनायास ही छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध, अधिक ज्यादा ज्यादा क्रोध आ रहा है। छोटी छोटी बातों पर, जिन पर क्रोध नहीं आना चाहिए, पहले नहीं आता था लेकिन अचानक से अब आपको क्रोध आने लगा है बहुत ज्यादा, तो ये भी इशारा करता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है, आपके ऊपर काला जादू कर दिया गया है। या फिर घर में कोई व्यक्ति अचानक से बीमार रहने लगे, या घर के 2-3 व्यक्ति अचानक से बीमार रहने लगे और उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आए और बिना किसी समस्या के अचानक से बीमार पड़ जाएं, तो और लाख प्रयत्न करने पर भी उनको आराम नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप समझ जाइए कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है, आपके परिवार के ऊपर काला जादू कर दिया गया है। और पांचवा जो लक्षण होता है, अचानक से आपकी नौकरी छूट जाना, या आपका कारोबार जो है उसमें आपको घाटा होने लगे। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप अपने कारोबार में तरक्की नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप समझिए कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, आपके घर के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। तो ये 5 लक्षण बताते हैं कि आपके घर के अंदर तंत्र क्रिया है। और अब इनका उपाय क्या है ये भी आप समझ लीजिए। आपको करना क्या है, आप सुबह के समय जब अपने घर में झाड़ू लगाएं, कच्चा है तो मिट्टी उठा लें, और यदि पक्का घर है, फर्श गिरा हुआ, जैसे यहाँ सब फर्श लगा हुआ है, फर्श लगा, मार्बल लगा हुआ है, तो आप जो सुबह डस्ट जो निकलती है, धूल मिट्टी निकलती है, उसको आप घर से धूल मिट्टी जब बाहर की ओर निकालते हुए जाएंगे तो दहलीज पर जाकर उसको इकट्ठा कर कर थोड़ी सी धूल मिट्टी आपको उठा लेनी है। ध्यान रखना ये कार्य सुबह करना है, शाम के समय नहीं करना। शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, शाम के समय झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। भूल कर भी कभी भी शाम के समय झाड़ू ना लगाएं, सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती। तो सुबह समय आप झाड़ू लें और झाड़ू से बाहर लगाते हुए जो धूल मिट्टी इकट्ठी हो उसको दरवाजे पर जाकर उसको उठाकर अपनी मुट्ठी में रख लें और 7 बार इस मंत्र को आप जपें। मंत्र है ओम राम रीम रूम फट कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप 7 बार जाप कर उस धूल मिट्टी को दक्षिण दिशा की ओर उड़ा दें। इस प्रकार उड़ा दें और अपने हाथों को इस प्रकार आप झाड़ दें, इस प्रकार आप झाड़ दें। यदि आपका घर का द्वार उत्तर दिशा की ओर है तो आप उसे ऐसे तिरछा करके उड़ा दें ताकि ऐसा लगे कि आप दक्षिण दिशा की ओर उड़ा रहे हैं। तो 7 बार मंत्र को पढ़ रहे, इस प्रकार उड़ा दें और हाथ को झाड़ दें। इस प्रकार आपको यह कार्य कंटिन्यू 1 हफ्ता करना है। 1 हफ्ते के अंदर आपके अंदर घर परिवार में कैसा भी तंत्र कर दिया गया हो, कैसे भी टोना टोटका कर दिया गया हो, कोई भी भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, तत्काल आपको शांति मिलेगी। पहले दिन से ही आपके घर में आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये सफल प्रयोग है, एक बार अवश्य करके देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सभी भक्तों को जय श्री राम।